यूट्यूब चैनल कैटवेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम वीक लेसन प्लान नंबर 19 देखेंगे, जिसका प्रकरण है गुणनखंड। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशन और साथ में वीक लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास 7 फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय अंक गणित, फिर प्रकरण गुणनखंड, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट। फिर डालते हैं सामान्य उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को गणितीय संपत्तियों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणितीय विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति को विकसित करना। चौथा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञान, जिससे विद्यार्थी गुणनखंड प्रकरण का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी गुणनखंड विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा बोध, जिसमें विद्यार्थी गुणनखंड प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी गुणनखंड से संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा, अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी गुणनखंड विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी गुणनखंड का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। चौथा, कौशल, जिसमें विद्यार्थी गुणनखंड की गणना किया आता है। दूसरा पॉइंट चौथे का कि विद्यार्थी गुणनखंड के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। फिर पांचवा है अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी गुणनखंड प्रकरण में रुचि ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी गुणनखंड विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा, अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी गुणनखंड के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी गुणनखंड प्रकरण के प्रति एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, इसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी गुणनखंड से संबंधित सामान्य जानकारी रख। फिर आता है प्रस्तावना, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट कार्य, जिसमें पहला है 12x2 को हल करिए, जिसमें 12x2 = 24 आएगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्यामपट कार्य में आप 12x12 = 24 लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 12 का पहाड़ा सुनाइए, तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120 प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा, और आपने जो भी संख्या लिखी है उसको आप श्यामपट कार्य में लिख देंगे। फिर आता है तीसरा, बच्चों 24 किसके पाढ़े में आते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 24 और 12 के पाढ़े में आता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। चौथा होगा गुणनखंड से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। उपदेश कथन में होगा आज हम कक्षा में गुणनखंड का अध्ययन आता है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम डालते हैं शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, फिर विधि प्रविधि और श्यामपट कार्य। जिससे पहला शिक्षण बिंदु है गुणनखंड एवं आवाज्य गुणनखंड, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी गुणनखंड प्रकरण का प्रत्यास्मरण करते हैं। फिर आता है विकास प्रश्न, जिसमें पहला है 2 का पहाड़ा सुनाइए, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, गुणनखंड से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा, और स्पष्टीकरण में होगा कि गुणनखंड यदि किसी अंग को बहुत से पहाड़े में देखा जाए तो वह गुणनखंड कहलाता है। एग्जाम्पल होगा 2 × 15 = 3 × 10 = 5 × 6 = 13 होगा। इसमें इस प्रकार 30 होगा, इस प्रकार 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। इनमें 3, 2, 5 संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की आप डेफिनेशन लिखेंगे कि जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी होती है तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी आपके बात ध्यानपूर्वक सुनते हम समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। श्यामपट कार्य में जो भी आपने स्पष्ट किया उसको आप श्यामपट कार्य में लिख देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला होगा कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, जिसमें 2, 3, 5 होंगे जो 30 के होंगे, और दूसरा कि गुणनखंड के उदाहरण बताइए, तो 2 × 5 = 3, × 10 = 5, × 6 = 30 होगा। जिसमें विधि दोनों में प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब आता है दूसरा शिक्षण बिंदु बीजी व्यंजक के गुणनखंड, जिसमें आता है कौशल, विद्यार्थी गुणनखंड की गणना कर सकेंगे। फिर आता है विकास प्रश्न, जिसमें पहला है आवाज गुणनखंड के उदाहरण दीजिए, तो 30 में से 2, 3, 5 होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, बीजी व्यंजक के गुणनखंड बताइए, तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा, विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा बीजी व्यंजक के पद गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में बनते हैं, अर्थात 5xy + 3x में पद 5xy गुणनखंड 5x व y से बना होता है, अतः 5xy = में 5 × x × y होगा। एग्जाम्पल में 3x ब्रैकेट में x + 2
होगा, जिसमें इक्वल टू में 3 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, और इसी प्रकार से व्यंजक होगा, जिसमें विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा, और श्याम पटकार में बीजी व्यंजक एग्जाम्पल। फिर आता है दूसरा, जिसमें आप 10x एक्स प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 3 होगा इक्वल टू में, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 होगा। बहुत प्रश्न होगा कि बीजी व्यंजक के पद कैसे बनते हैं, तो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनते हैं। और दूसरा होगा बीजी व्यंजक के उदाहरण बताइए, तो 5x प्लस 3y, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा आता है शिक्षण बिंदु सार गुणन के गुणनखंड विधि, जिसमें अभिवृत्ति होगा, विद्यार्थी गुणनखंड के प्रति एकाग्रता से अध्ययन करते हैं। फिर विकास प्रश्न होगा कि 3xy पद में गुणनखंड बताइए, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर दूसरा सार गुण के गुणनखंड की विधि बताइए, तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा, यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा कि इस विधि में 2x प्लस 4 के गुणनखंड बताइए, तो 2x इक्वल टू में 2 इंटू एक्स इक्वल टू में 4 का होगा 2 इंटू 2, और 2x प्लस 4 का होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2। जिसमें बंटन नियम द्वारा होगा गुणनखंड दोनों पदों में उभयनिष्ठ होता है, जिसमें 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू में 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2, 2x प्लस 4 इक्वल टू में 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू में 2x प्लस 2 होगा। विद्यार्थी आपकी बात गुण ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा। बहुत प्रश्न में होगा 5xy प्लस 10x के गुणनखंड बताइए, तो 5xy इक्वल टू में 5 इंटू एक्स इंटू वाई होगा, 10x इक्वल टू में 2 इंटू 5 इंटू एक्स होगा। अब आता है श्यामपट सरांश, जिसमें डेट, क्लास, विषय, उप विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि होगा। गुणनखंड में होगा किसी संख्या का बहुत संख्या से ज्ञात करना ही गुणनखंड कहलाता है। एग्जाम्पल में 2 इंटू 15 इक्वल टू में 3 इंटू 10 होगा, 5 इंटू 6 इक्वल टू में 30 होगा। यहाँ पर 30 से गुणनखंड संख्या है। बीजी व्यंजक का गुणनखंड होगा 5xy प्लस में 3x में पद 5xy, गुणनखंड में होगा 5x व y से बना है, अतः 5xy इक्वल टू में 5 इंटू एक्स इंटू वाई होगा। मूल्यांकन कार्य में होगा कक्षा कार्य, जिसमें पहला होगा अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए, दूसरा 1 2 3 5 6 10 15 30 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। फिर तीसरा होगा 3x स्क्वायर एक्स प्लस 5 को हल करिए। फिर निरीक्षण कार्य में होगा छात्र आपका विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर गृह कार्य में आप लिखेंगे कि पहला क्वेश्चन 10x एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 को हल करिए, दूसरा 2x प्लस 4 के गुणनखंड बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।